Hello my dear children, very good morning. You're most welcome in class 11th accountancy. We are on the topic of depreciation. You have sent me the problems just having the confusion in provision for depreciation regarding the diminishing balance method. So what I would like to explain provision for depreciation account and machinery disposal account. How the accounting treatment is done. Now you can see through the practical question given in your textbook, question number 24. Provision for depreciation account. Question number: X Limited purchased a plant on 1st July 2010 costing 5 lakhs. It purchased another plant on 1st September 2010 costing 3 lakhs. On 31st December 2012, the plant purchased on 1st July 2010 got out of order and was sold for 2,15,000. Another plant was purchased to replace the same for 6 lakh. Depreciation is to be provided at 20% per annum according to written down value method. The accounts are closed every year on 31st March. So step by step, line by line, whether you are capable to understand the information given, just you can do it very simple way. Now see how. Just first you have to draw the line of provision for depreciation account. Just we have to create over here provision for depreciation account. Now mind the date also, my dear children. Date you have to see. Now you have to draw the line of amount column and date. प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट. मशीनरी अकाउंट आप लोग बड़े आराम से बना लेंगे. प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट यहां से हम आपको बता रहे हैं क्योंकि आप मशीनरी अकाउंट बड़े इजी वे में हिस्टोरिकल कास्ट, ओरिजिनल कास्ट पर आप बनाएंगे. यहां पर कॉलम लिखेंगे डेट, यहां पर्टिकुलर्स, यहां पर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट. ये हो गया डेबिट, ये हो गया क्रेडिट. अब देखिए जो मशीन खरीदी जा रही है 1 जुलाई 2010 मीन्स 31 मार्च 2011 ईयर कंप्लीट होगा 31 मार्च 11 को. क्योंकि जुलाई 10 से स्टार्ट हो रहा है, अप्रैल टू मार्च सेशन चल रहा है, तो इसका मतलब 2010 से आपका स्टार्टिंग है. तो आपका डेप्रिसिएशन होगा. इसकी कास्ट 5 लाख है, 5 लाख रुपए हैं. तो 5 लाख का आप रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालेंगे इनटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% और 20%, 20 अपॉन 100. अब जुलाई से आप ले रहे हैं तो अप्रैल, मई, जून 9 मंथ का फर्स्ट ईयर लगेगा. 9/12 9/12
Now you can see 5, 1 lakhs, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 75,000, 25 में 75,000 बाय डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर, बाय डेप्रिसिएशन 75,000. On first it purchased on 1st September 2010. एक और प्लांट खरीदा गया है. ये प्लांट फर्स्ट का हो गया और 1 सितंबर को खरीदा गया है. 1 सितंबर को 3 लाख का है. 10 में ही खरीदा गया है. 0 0 इंटू 20/100 इंटू, अब सितंबर से आप जोड़ेंगे. सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च इक्वल टू 7 मंथ. आई थिंक 7 महीने होंगे आपका. सितंबर, 1 सितंबर को यदि खरीदा है आपने तो 7/12. इसमें कहा जा रहा है कि 1 सितंबर 2010 को एक और प्लांट खरीदा गया. मतलब एक ही साल में 2 प्लांट खरीदा गया है. तो इसका सितंबर से ले रहे हैं तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त 5 महीने निकाल देंगे. 12 में 7 महीने का हो जाएगा. अब इसे आप 0 5 6 60,000 and 12 5,000 into 7 ये हो जाएगा 35,000. सेकेंड प्लांट का 35,000. ये आपका डेप्रिसिएशन हो गया. आप जोड़ लें 0 0 5 5 10 को 0 7 3 10 से 11. यहां पर 31 3 11 31 3 11 टू बैलेंस. टू बैलेंस आपका हो गया 1,10,000. अब अगला साल शुरू करें. 1,10,000. 1/4/11 को नया साल शुरू हो रहा है. बाई बैलेंस 1,10,000. On 31st December 2012. तो अभी मार्च 12 तक ये चलेगा ही. उसी तरह से तो 31/3/12 को आप डेप्रिसिएशन लगाएंगे. 31/3/12 को बाई डेप्रिसिएशन. अब फर्स्ट प्लांट पर आप लगाएंगे. फर्स्ट प्लांट पर 75,000 रुपए. फर्स्ट प्लांट आपका 5 लाख का है तो 4,25,000. 5 लाख में से 75,000 माइनस करेंगे तो 4,25,000 इंटू 20/100 या 85,000. इसका फर्स्ट प्लांट का हो जाएगा 85,000 और सेकंड प्लांट का होगा आपका 3 लाख में से आप 35,000 माइनस करेंगे. 2,65,000. 2,65,000 इंटू 20/100. 0 0 5 से इसको डिवाइड कर दें. 53,000.
53,000 जोड़ दीजिए 0 0 0 5 से 8 8 5 13 1,38,000 दोनों प्लांट का हो गया 0 0 0 8 3 4 2,48,000। अब यहां कर देंगे 31 3 12 को टू बैलेंस, ये हो गया आपका 2,48,000। देखिए कितना इजी, अगर जो अलग अलग आप निकालते हैं तो एकदम इजी हो जाएगा। देखेंगे 2,48,000। अब तीसरे साल में आ जाएंगे 1 4 12 बाई बैलेंस 2,48,000 2,48,000। अब आप देखेंगे कि 31 दिसंबर 2012 31 दिसंबर 2012 को जो पहला प्लांट है 2,15,000 रुपए में बेच दिया गया। तो आप अप्रैल से लेकर के दिसंबर तक 31 दिसंबर तक वो प्लांट चला है, तो वो डेट आप यहां पर डालेंगे, उतना डेप्रिसिएशन फर्स्ट प्लांट का चार्ज करेंगे। 31 12 को 31 दिसंबर 2012 बाई डेप्रिसिएशन। फर्स्ट प्लांट का डेप्रिसिएशन कितना होगा देखें आप, बाई डेप्रिसिएशन। तो फर्स्ट प्लांट का ये 85,000 आप माइनस करेंगे 4,25,000 में से, ऐसे वर्किंग नोट करते जाएंगे। 4,25,000 माइनस 85,000। अब आ गया आपका 0 0 0 0 12 में 60 गया 4, यहां पर 3,40,000। अब इसका 20% दिसंबर तक, 31 दिसंबर तक मतलब जनवरी फरवरी मार्च 9 महीने का, इंटू 9/12 3 3 जा 9 3 4 जा 12। अब ये 2 0 कैंसिल हो गया, 4 5 जा 20 0 0 into 3 equal to 51,000 ये हो गया। आप देखें 51,000 रुपए डेप्रिसिएशन इसके हो गए। अब इस प्लांट को बेच दिया जा रहा है, तो हम टू मशीनरी 31/12 को हम डिस्पोजल अकाउंट में जो अमाउंट ट्रांसफर करेंगे, तो जिस प्लांट का डेप्रिसिएशन है उसको टू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में डिस्पोजल अकाउंट भी साथ साथ हम बताते चल रहे हैं, नहीं तो इसको सीधे मशीनरी अकाउंट में ही ट्रांसफर करते। अब कितना होगा, फर्स्ट ईयर कितना लगा है 75,000 75,000। दूसरे साल में आप निकाले हुए हैं 85,000 और तीसरे साल में आपका 51,000। अब इसको जोड़ देंगे 0 0 0 1 8 5 13 7 20 21 2,11,000 2,11,000।
और उसी दिन एक और प्लांट खरीदा गया है आपका, उसी दिन 6 लाख का एक और प्लांट खरीदा गया है। तो अब 31/3/13 को बाय डेप्रीशिएशन प्लांट सेकेंड का और प्लांट थर्ड का जो 6 लाख का आपने खरीदा होगा, प्लांट सेकेंड का डेप्रीशिएशन होगा बेटा। प्लांट सेकेंड का देखेंगे आप, यहां पर फर्स्ट प्लांट का हो गया, प्लांट सेकेंड का आप देखेंगे इस साल में 53,000 है और इसका बैलेंस आपका प्लांट 2,65,000 में से 53,000 माइनस कर देंगे। 2,65,000 माइनस 53,000 आप माइनस कर दिए। 0 0 2 1 2,12,000 का 20% इंटू 20/100 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए। 5 4 जा 20, 1 5 2 जा 10, 42,500। उसके बाद प्लांट जो तीसरा प्लांट खरीदा गया है वो 6 लाख का खरीदा गया है 31/12/12 को। तो 6 लाख का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे अपॉन 20/100 इंटू 3/12। 3 महीने का जनवरी फरवरी मार्च ही चलेगा हमारे वहां, तो 3 महीने का आप चार्ज करेंगे। 5 हो गया, 3 4 जा 12, 5 12 1,20,000 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 30,000। अब इसे जोड़ करके यहां पर लिख देंगे तो 4 3 7 72,500। अब इसे जोड़ लीजिए 0 0 5 8 2 10 1 11 को 1 7 5 12 4 16 1 17 को 7 2 1 3 3,71,500। अब यहां पर 31/3/13 को टू बैलेंस जो बचेगा हमारा टू बैलेंस आएगा 3,71,500 में से 2,11,000 माइनस कर दीजिए। 3,71,500 में से 2,11,000 माइनस कर दिया। 5 0 0 7 में से गया 6 1,60,500। आपका बैलेंस हो जाएगा 1,60,500। 0 3,71,500। अब मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट जब बनाएंगे बेटा तो हम देख लेते हैं कि मशीनरी पर कितना है। मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट यहां पर देख लें। आप इसका हम कैलकुलेट कर दे रहे हैं, उस तरह से मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट बना देंगे। पहला प्लांट हमारा बिका है जो वो बिका है 2,15,000 में। तो पहले प्लांट की कीमत हमारे है, पहले प्लांट की कीमत क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन में दिया है बेटा 5 लाख का। 5 लाख रुपए में बिका है और इसका जो वैल्यू है 2,11,000 माइनस 2,11,000 वैल्यू कम किए तो 0 0
10 में से गया 9, 9 में से गया 8, 4 में 2,89,000। 2,89,000 का प्लांट है हमारा और हम 2,85,000 में बेच रहे हैं। तो इसका मतलब हमको 2,85,000 में बेच रहे हैं तो हमको 4,000 का नुकसान हो रहा है इस प्लांट को बेचने पर, 4,000 का नुकसान। अब जब लिखेंगे तो यहां मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट जब बनाएंगे, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में यहां पर लिखेंगे टू मशीनरी, उस डेट को जो डेट है 31/12, 5 लाख। बाई बैंक उसी डेट में सब कुछ, बाई बैंक 2,85,000 और उसके बाद बाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आपका फॉर डेप्रिसिएशन आपका हो गया 2,11,000 और बाई लॉस, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका 4,000। ये हो गया 5 लाख, ये हो गया 5 लाख। डेट वही रहेगा बेटा जब ये प्लांट बिक रहा है, मतलब दोनों तरफ डेट रहेगा 31/12/12, 31/12/12 का डेट डालेंगे, यहां भी 31/12/12। ये इस तरह से आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड डिस्पोजल अकाउंट आप प्रिपेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।